Yes, hello everyone. It's me, Ankita Gaur, your computer teacher, IP teacher in Leal Public School. Okay, now today topic is flow of control. जिसमें number 1 topic था अपना, जो part है इसका number 1, वो है selection statement. ओके, सिलेक्शन स्टेटमेंट के अंदर अपने ने नंबर 1 टॉपिक सिंपल इफ वो अपना कंप्लीट हो चुका है. नंबर 2 इज if else, this one is also completed. Okay, number 3 is if elif. ओके, ये भी कंप्लीट हो चुका है. इसके एग्जांपल्स के साथ मैंने इसको पूरा करवा दिया है. नंबर 4 जो आ रहा है वो आ रहा है अपना नेस्टेड इफ. ओके, नेस्टेड इफ का जो है मैंने कल आप लोगों को इसका सिंटैक्स बताया था कि वो किस तरीके से वर्क करता है. नेस्टेड इफ उसमें अपने को कहाँ पे कौन सी कंडीशन लगानी है, कहाँ पे किस तरीके से करना है, वो सारा इसके अंदर मैंने एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. ओके, तो उसका मैं वापस से थोड़ा सा इसको क्लियर कर देती हूँ. नेस्टेड इफ अब अपने ने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. जो नंबर 1 पार्ट है इसका वो है इफ एलिफ. मतलब इफ के अंदर एक और इफ, इसके अलावा हम एलिफ का यूज कर रहे हैं. ओके, जो इसका सिंटेक्स था वो कौन सा क्या था? इफ के साथ कंडीशन 1. ओके, ये कंडीशन 1 है. फिर अपने ने इसमें कॉलन लगेगा, कॉलन के साथ यहाँ पे स्पेस आएगा. इफ कंडीशन 2 कॉलन. ठीक है, एंड देन यहाँ पे अपने ने दिया स्टेटमेंट 1, फिर इसका एल्स स्टेटमेंट 2. ओके, तो ये किसका एल्स था? इसका था. अब जो नेक्स्ट आएगा वो इस इफ का आएगा. मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया? एलिफ लगा दिया. आप सिंपल एल्स भी लगा सकते हो, पर अपने किसका यूज कर रहे हैं? एलिफ का यूज कर रहे हैं. ओके, एल्स के साथ इफ कंडीशन. एलिफ में यहाँ पे क्या आएगा आपका? कंडीशन 3 आएगी, कॉलन. ओके, यहाँ पे क्या आ गया? स्टेटमेंट 3 एल्स स्टेटमेंट 4. ओके, तो ये क्या था? आपका सिंटेक्स था जो मैं पहले आपको फ्राइडे वाली क्लास में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. ये किस तरीके से वर्क कर रहा है, कैसे रन करेगा. अगर आपकी कंडीशन 1 क्या है? ट्रू है, तब ये इसका अंदर वाला पार्ट जो कंडीशन 2 है उसमें चेक होएगा. दिस कंडीशन इज ट्रू. तब आपकी कौन सी कंडीशन चेक होएगी? कंडीशन नंबर 2. ये इसके अंदर जाएगा. अगर कंडीशन 2 भी आपकी क्या है? ट्रू है, ये भी क्या है आपकी? ट्रू है कंडीशन. तब कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा? आपका स्टेटमेंट 1. और आउटपुट में जो अपने ने स्टेटमेंट 1 में जो भी आपने प्रिंटिंग स्टेटमेंट्स दे रखी होंगी वो आपकी एग्जीक्यूट हो जाएंगी और वो आउटपुट में आपके आ जाए. नेक्स्ट वन इज सपोज ये कंडीशन आपकी ट्रू है, फर्स्ट कंडीशन, बट सेकंड कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई. तब ये किस में जाएगा? इसकी एल्स पार्ट में. फॉल्स होने पे ये किस में जा रहा है? एल्स पार्ट में जा रहा है. और वहां पे क्या है? स्टेटमेंट 2. तो बाकी पूरा प्रोग्राम आपका स्किप हो जाएगा, सिर्फ स्टेटमेंट 2 ही आपकी एग्जीक्यूट होगी. ओके, इसके अलावा आपकी ये ट्रू हो रही है तब ये इसके अंदर जा रहे हैं अपने. अगर आपकी फर्स्ट कंडीशन ही फॉल्स हो जाती है, फर्स्ट कंडीशन ही फॉल्स हो जाती है, तब हम किस में जाएंगे? इसके एल्स पार्ट में, जो इसका एल्स पार्ट है, ना कि यहाँ पे जो एल्स पार्ट दिया हुआ है उसमें जाएंगे. अपने किस में जा रहे हैं? इसमें जा रहे हैं. ओके, एल्स के अंदर हमने क्या लगा दी? एक और इफ कंडीशन लगा रखी है. अगर सिंपल इफ एल्स नहीं, सिर्फ अपने ने एल्स लिख रखा होता, कोई इफ कंडीशन नहीं होती, तो जो स्टेटमेंट 3 होता वो एग्जीक्यूट हो जाता. बट मैंने यहाँ पे क्या लगा रखा है? एल्स के साथ एक इफ कंडीशन लगा रखी है. और इफ कंडीशन में क्या है? कंडीशन नंबर 3. अगर कंडीशन नंबर 3 ट्रू है तब आपका कौन सा स्टेटमेंट आएगा? स्टेटमेंट 3. ओके,
ये आपका एग्जीक्यूट होएगा, बाकी पूरा प्रोग्राम स्किप। अगर आपकी कंडीशन 3 फॉल्स है तब अपने किस में जाएंगे, एल्स पार्ट में जाएंगे। ओके, और कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, स्टेटमेंट 4 एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये आपका कौन सा पार्ट है, नेस्टेड इफ का फर्स्ट फॉर्म है, जिसमें इफ एलिफ का आपने यूज करना। ये इसका पूरा सिंटैक्स है जो मैं ऑलरेडी पहले आपको समझा चुकी हूँ। ये मैंने अभी वापस एग्जांपल लिया था, अब इसको वापस से करते हैं अपने। अब इसके अंदर अपने क्या कर रहे हैं, एक प्रोग्राम बना रहे हैं। ओके, इस प्रोग्राम के अंदर मैं क्या कर रही हूँ, आपको एक 3 वैल्यूज दूंगी। 3 वैल्यूज का आपको उसमें बिग वैल्यू जो मैक्सिमम जो बड़ी वैल्यू है, ठीक है, उसका आपको एक प्रोग्राम बनाना है। अभी तक अपने ने सिर्फ 2 वैल्यूज का बनाया था। 2 वैल्यूज के अंदर आपकी क्या रहती थी, एक कंडीशन लगती थी जिसमें यह था कि अगर a ग्रेटर देन b तो अपने उसका प्रोग्राम बना लेते थे। इफ कंडीशन में ये लगाया, अगर a कंडीशन ट्रू है तब अपने उसके प्रिंट स्टेटमेंट में ट्रू पार्ट में जाते थे, अदरवाइज एल्स के अंदर जाते थे। ओके, अब इसके अंदर क्या कर रही हूं मैं, यहाँ पे 3 वैल्यूज में जो कौन सी बड़ी वैल्यू है, 3 वैल्यूज में अपने को बिग वैल्यू निकालनी है, उसका मैं इसमें एक प्रोग्राम बना रही हूं। इस सिंटैक्स को ध्यान में रखते हैं। ओके, अब आपको क्या करना है, पहले इसको थोड़ा सा समझा देती हूँ कि आपने 3 वैल्यूज लिए, जैसे a, b और c। ये 3 वैल्यूज हैं, इनमें बिग निकालनी है आपको। ओके, अब आपको ध्यान हो, जब अपने 2 वैल्यूज का करते हैं, पहले a और b कंपेयर करते हैं। मैंने क्या कंडीशन लगाई, a को किससे कंपेयर करवाया, a को b से कंपेयर कराया। क्या a b से बड़ा है, ओके, यही कंडीशन लगाते हैं। अब उसके अंदर वापस से क्या मैं ये वाली कंडीशन लगाती हूँ उसमें, b ग्रेटर देन a, नहीं, क्यों, क्योंकि एक बार हम इसको चेक कर चुके हैं। तो इसी तरीके से अब मैं इसमें करने वाली हूँ कि आपको पहले a वेरिएबल लेना है, उसका b से भी कंपेयर होगा, उसका c से भी कंपेयर होगा। उसके बाद b लेंगे, फिर उसका b से दोनों वेरिएबल्स का करवाएंगे अपने। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। a का कंपेयर किससे होगा, b से, तो फर्स्ट कंडीशन आपकी क्या बन गई, a ग्रेटर देन b। फिर a का किससे कंपेयर होगा, c से, तो क्या कंडीशन बनी, a ग्रेटर देन c। a का हो गया कंप्लीट। अगर सपोज यहाँ पे फोर्थ वेरिएबल b होता, d वेरिएबल, तो मैं फिर a का किससे करवाती, d से भी करवाती। तो ये जो 3 आपको दिख रहे हैं इसके अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे 3 कंडीशन लग जाती है। ओके, तो अभी अपने सिर्फ 3 वेरिएबल्स का कर रहे हैं, तो मैं इसका एक बारी रिमूव कर, a वेरिएबल कंप्लीट हो गया। अब किसको ले रही हूं मैं, b को ले रही हूँ। b का a से हो चुका है, तो वापस अपने को कंपेयर करवाने की नीड नहीं है। अब b का किससे होगा, c से, वो नहीं हुआ है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, b ग्रेटर देन c। ओके, अब थर्ड वेरिएबल अपना c का कंपेयर किससे होगा, a से होगा, वो ऑलरेडी डन है। देखिए c का a से, c का b से, वो भी अपने ने कंपेयर करवा चुके हैं। तो यानी कि c का अलग से कोई इसमें क्वेरी नहीं लगी। ओके, तब अपने इस प्रोग्राम के अंदर कितने इफ कंडीशंस लगेंगे, 3, क्योंकि ये 3 कंडीशंस हैं, तो इफ भी कितने लगेंगे अपने, 3 लगेंगे। अगर यहाँ पे 5 कंडीशंस बनती, अगर अपने इस तरीके से कंपेयर करते, तो आपके इफ कंडीशंस भी कितनी लगती, 5 लगती। ओके, तो अब इसको ध्यान में रखते हुए, इस सिंटैक्स को ध्यान में रखते हुए अपने अपने एक प्रोग्राम बनाते। ओके, मैं इस प्रोग्राम को चलो बोर्ड पे करवाती हूँ, फिर रन करके दिखाती हूँ अलग। कंडीशंस में ये यहाँ पे ऊपर लिख रही हूँ, a ग्रेटर देन b, a ग्रेटर देन c, देन b ग्रेटर देन, ये 3 कंडीशंस है। स्टार्ट करते हैं। जब मैं इसमें कंप्यूटर पे करवाऊंगी रन करके, तब मैं यहाँ पे a, b और c की तीनों की वैल्यूज इनपुट फंक्शन के थ्रू तब लिख दूंगी। ओके, मैं इफ कंडीशन से स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे इनपुट फंक्शन लगाने हैं आपको तीनों के अंदर, क्योंकि अपने रन टाइम पे वैल्यू लेंगे। यहाँ पे इफ कंडीशन लगाई,
इफ क्या मांग रहा है ये, कंडीशन 1। अब आपको ये लग रहा होगा कि इन तीनों में से मैं कौन सी कंडीशन 1 लूं। ओके, तब आपको क्या ध्यान रखना है, जो फर्स्ट आ रही है आपकी, मतलब जो फर्स्ट वेरिएबल है, ये जो तीनों आपके फर्स्ट वेरिएबल है, इसमें कॉमन कौन से हैं आपके, ये दोनों। ओके, ये दोनों कॉमन है, तो दोनों में क्या आ रही है आपकी, ए आ रहा है, तो मैं इसके अंदर पहले ए का क्या ले लूंगी, ग्रेटर देन बी कॉलन। फिर आपका क्या है सिंटेक्स के हिसाब से, एक और इफ, यहां पे इफ लिखा। सेकंड क्या है, ए ग्रेटर देन सी। ओके, ये होने के बाद फिर क्या दे रहे हैं अपने, स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 1, अब आपको जब मैंने बताया है कि अगर कंडीशन ट्रू होती है तो जो फर्स्ट वेरिएबल है उसको हम ट्रू कंडीशन में लिखते हैं, तो मैंने यहां पे क्या लिखा, प्रिंट ए इज बिग। ओके, इसका क्या आएगा, एल्स पार्ट, कॉलन लगेगा, यहां पे फिर क्या आएगा इसके अंदर, प्रिंट फंक्शन। सेकंड वेरिएबल ये किसका एल्स है, इस इफ का एल्स है। ओके, तो इसमें ए वेरिएबल को अपने लिख चुके हैं, दूसरा वेरिएबल क्या है आपका, सी है, तो यहां पे क्या लिखूंगी मैं, सी इज बिग। ओके, सेम मैं सिंटेक्स के थ्रू ही चल रही हूं। ये हो गया, अब किसका आएगा, इसका एल्स आएगा। एल्स के साथ क्या लगाना है अपने को, इफ, क्यों, क्योंकि हमारी एक और कंडीशन रिमेनिंग है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एलिफ। इफ के अंदर कौन सी कंडीशन आएगी, बी ग्रेटर देन सी, तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, बी ग्रेटर देन सी। ओके, प्रिंट फंक्शन, फर्स्ट वेरिएबल क्या है, बी है, बी इज बिग। इसका क्या आएगा, एल्स आएगा, और प्रिंट सेकंड वेरिएबल क्या है अपना, सी, सी इज बिग। ओके, ये प्रोग्राम अपना पूरा बन गया है। अब इसको रन करके देखते हैं अपने ड्राई रन, क्या हमने जो बनाया वो सही है या फिर नहीं, क्योंकि आपने अपने सिंटेक्स के अकॉर्डिंग इसको बना दिया है, इसको रन करवाना भी आना चाहिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू दी है 10, बी की वैल्यू दी है 20, सी की वैल्यू दी है 50। ओके, रुको पहले फर्स्ट कंडीशन को करवाती हूँ, इसका 100 कर दिया एक बार। ओके, वैल्यू पुट करते हैं, ए में 100, बी में 20, क्या 100 बी से बड़ा है, ऑलवेज। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये क्या हो गई आपकी कंडीशन, ट्रू हो गई, ये इसके अंदर गया। ए में 100, सी में 50, कंडीशन इज ट्रू, ये फिर यहाँ पे अंदर गया, क्या लिखा हुआ आया है, ए इज बिग, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, ए इज बिग। बाकी पूरा प्रोग्राम आपका स्किप। ठीक है, मतलब अभी अपने ने जो कंडीशन लगाई है वो हमारी सही है। नेक्स्ट, मैंने इसके अंदर क्या किया, एक और कंडीशन इसके अंदर वापस से रन किया इस प्रोग्राम को, और इस तरीके से किया, ये कर दिया। ठीक है, वैल्यू चेंज कर दी, यहाँ पे 150 कर दिया, यहाँ पे 10 कर दिया। 10 इज ग्रेटर देन बी, क्या 10 20 से बड़ा है, नहीं है, ये किस में गया, इसके एल्स पार्ट में। फॉल्स होते ये कहां पे आएगा, नीचे आएगा। क्या 20 150 से बड़ा है, बी में 20 है, सी में 150 है, क्या दोनों कंडीशन ट्रू है, क्या ये कंडीशन ट्रू है, नहीं है, कंडीशन क्या है, फॉल्स। फॉल्स में ये किस में जाएगा, इसके एल्स पार्ट में। एल्स में क्या लिखा हुआ है, सी इज बिग। ओके, तो इन तीनों वैल्यूज के हिसाब से अपना सी ही क्या है, बड़ा है, तो अपने ने ये वाली कंडीशन भी हमारी
सही है। मैं यहाँ पे चेंज करती हूँ, ये कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे 100 कर दिया, यहाँ पे 150 किया है। क्या 100 20 से बड़ा है? नीचे आए। क्या 100 150 से बड़ा है? नहीं है। ये किस में जाएगा? इसके एल्स में। यहाँ पे एल्स में क्या लिखा हुआ है? C इज बिग। इसके हिसाब से भी क्या है अपना? C बड़ा ही है। ओके, इस प्रोग्राम में, इस सिंटैक्स में किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बेटा पूछिए। एनी डाउट? A equals to int bracket start input bracket start enter first value। ओके, ये अपने ने फर्स्ट रन टाइम पे लेंगे, इसलिए अपने इसको इनपुट फंक्शन के थ्रू ले रहे हैं। इसको कॉपी कर रहे हैं, वेरिएबल चेंज कर देते हैं यहाँ पे b c एंटर थर्ड वैल्यू एंटर सेकेंड वैल्यू। ओके, नाउ उसके बाद इफ कंडीशन लगाते हैं, इफ a is greater than b colon if a greater than c colon print a is big। ये देखो अपने आप आपको बता रहा है, देखो यहाँ पे देखो हल्की से आपको ये लाइन भी दिख रही है, यानी कि ये जो इफ का जो एल्स लगेगा वो कहाँ लगेगा? यहाँ पे लगेगा। ओके, एल्स एंटर प्रिंट C is big। इसका एल्स आएगा एंटर, सॉरी एलिफ लिखना है अपने को। ओके, एंटर कंडीशन b greater than c एंटर प्रिंट b is big। else print c is ओके। तो रन करते हैं अपने प्रोग्राम को। एंटर फर्स्ट वैल्यू 24, सेकेंड वैल्यू 67, थर्ड वैल्यू 90, एंटर। क्या लिखा हुआ है? C is big। ओके, क्या ये टॉपिक क्लियर हुआ आपका? ताकि मैं फिर इसका दूसरा पार्ट लूं, क्योंकि अभी अपने ने फर्स्ट फॉर्म किया है इसका। फर्स्ट के अंदर अपने ने एलिफ को इसमें अंदर रखा है, सेकंड इसका पार्ट अलग है। ओके, ये आपकी बुक में पेज नंबर 151 पे है ये वाला पार्ट। ओके, यस, किसी को कोई क्वेरी है इसमें?